हे गाइस, आई एम दीपाली अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर माय स्कॉलर्स। सो अभी तक हम लोग कवर कर चुके हैं सिंगल लिंक लिस्ट, जिसमें कि हमने देखा क्रिएशन, ट्रैवर्सल, इंसर्शन एंड डिलीशन। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट। काफ़ी चीज़ें इसमें सेम है, सिंगल लिंक लिस्ट की तरह हैं, बट कुछ डिफरेंसेस आएंगे, कुछ पॉइंटर्स के डिफरेंसेस आएंगे, वो चीज़ें हम लोग सब देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे आप इसको क्रिएट करेंगे और कैसे इसका ट्रैवर्सल करेंगे सर्कुलर लिंक लिस्ट का यूजिंग जावा। और गाइज, अगर आपको लिंक लिस्ट आई नो थोड़ा सा टफ लग रहा होगा इन कंपैरिजन टू एरेज, बट आई सजेस्ट यू टू जस्ट प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको पैटर्न समझ में आ जाएंगे एल्गोरिदम्स लिखने के और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। यही इसका एक सोल्यूशन है, राइट। और मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको ईजिएस्ट लैंग्वेज में ये चीज़ें सिखा सकूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हम लोग सिंगल लिंक लिस्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपको सिंगल लिंक लिस्ट का आइडिया नहीं है तो आपको उसका वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सर्कुलर लिंक लिस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि सिंगल लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट में डिफरेंस क्या होता है, कि सर्कुलर लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट क्यों आया, क्या डिसएडवांटेजेस थी सिंगल लिंक लिस्ट की कि सर्कुलर लिंक लिस्ट के कॉन्सेप्ट को लाना पड़ा। सबसे पहले हम लोग वो चीज़ देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये किसका डायग्राम है? सिंगल लिंक लिस्ट का डायग्राम है, जिसमें कि हमारे पास एक हेड है और इसके अलावा नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। लास्ट नोड के एड्रेस सेक्शन में क्या है? नल है, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि दिस इज़ द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट, या फिर आप कह सकते हो कि ये लास्ट नोड है। 40 जो है लास्ट नोड है इस लिंक लिस्ट का, क्योंकि इसके एड्रेस सेक्शन में क्या है? नल है। नेक्स्ट नोड का एड्रेस नहीं है, दैट मीन्स नेक्स्ट नोड एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास ये सिंगल लिंक लिस्ट होती थी। इसका जो डिसएडवांटेज था सिंगल लिंक लिस्ट का, वो सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको लगता है कि आप टियर 1 कॉलेज से नहीं हैं तो आप गूगल, अमेजन, लिंक्डइन ऐसी कंपनीज में नहीं जा पाएंगे, तो अनअकैडमी इज हियर टू टेल यू टू ऑलवेज ड्रीम बिग। Yes, they have bought very inspiring stories, जिसमें कि they will be talking with the people, with the employees, those who have fought with odds and have reached for the stars. तो इस संडे यानी कि 15th of August को मैं करने वाली हूँ एक इंटरव्यू, लाइव इंटरव्यू, जिसमें कि मैं बात कर रही हूँ अंबुज चौहान से, जिनका है 4 years का एम्प्लॉयमेंट गैप और इस टाइम पर वो वर्क कर रही हैं फाइजर कंपनी में। सो वी विल बी डिस्कसिंग हाउ टू गेट अ ग्रेट जॉब इवन आफ्टर अ गैप। In addition to this, if you are a software developer or you want to be a software developer, तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर हो रहे हैं लाइव शोज़। अभी लाइव शोज़ किन पर हो रहे हैं, किन टॉपिक्स पर हो रहे हैं? ये होते हैं आपकी प्री प्लेसमेंट टॉक्स विद एचआर, वीकेंड प्रोजेक्ट्स, लाइव जर्नीज ऑफ द एम्प्लॉयज दोज हु आर वर्किंग इन बिग टेक कंपनीज, वीकेंड प्रोजेक्ट्स, हायरिंग अपडेट्स ऑफ स्टार्टअप्स। मीन्स इस तरह की बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पर हो रहे हैं डेली डिस्कशंस इन लाइव शोज़। यू ऑल्सो हैव एन ऑप्शन टू इंटरेक्ट विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स एंड टू पार्टिसिपेट इन मॉक इंटरव्यूज। सो ये सब आपको मिलेगा जस्ट 999 रुपीज़ में, और अगर आप मेरा प्रोमो कोड यानी कि दीपाली 10 यूज़ करते हो तो यू विल गेट इट इन जस्ट 899। So if you are interested, you will get the link to all these in description box below. So go and register yourself. डिसएडवांटेज ये था कि अगर आपको इस लिंक लिस्ट के लास्ट नोड तक पहुंचना है तो हम लोग को क्या करना पड़ता था? एक यहाँ पर हम लोग लेते थे पॉइंटर, लेते थे टेम्प नाम का, ठीक है, जिसको हम लोग हेड में असाइन करते थे। इसके पास हेड का एड्रेस होता था और इसको हम लोग ट्रैवर्स करवाते थे 1 by 1 जब तक कि इसको नल नहीं मिल जाता है, ठीक है। यानी कि अगर आपको लिंक लिस्ट के लास्ट नोड तक पहुंचना है तो एक स्टार्टिंग से पॉइंटर लेके हमें कहाँ तक जाना पड़ता था? लास्ट नोड तक जाना पड़ता था, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो इसका ट्रैवर्सिंग टाइम था इन ऑर्डर टू फैच द लास्ट नोड, जो ट्रैवर्सिंग टाइम था, सर्च टाइम था, वो बिग O of n हो जाता था। वर्स्ट हमारा केस क्या हो जाता था? बिग O of n। तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था। तो इस डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है सर्कुलर लिंक लिस्ट का। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या कहता है? जैसे हमारे पास हेड एक पॉइंटर है जो कि पॉइंट आउट करता है फर्स्ट नोड को, इसी तरीके से एक और यहाँ पर हम लोग पॉइंटर ले लेते हैं टेल, जिसके पास एड्रेस होता है लास्ट नोड का, ठीक है। जैसे हेड के पास किसका एड्रेस था? फर्स्ट नोड का। ऐसे ही अब टेल के पास किसका एड्रेस है? इस लास्ट नोड का एड्रेस है। तो टेल के यूज से देखो क्या डिफरेंस आएगा हमारे पास। अब हमें अगर लास्ट नोड को एक्सेस करना है तो अब हमें ये नहीं करना होगा कि हमें एक पॉइंटर क्रिएट करना हो और उसको ट्रैवर्स करके लास्ट नोड तक ले जाना होगा जब तक कि उसको नल मिलेगा। नहीं, अब हमें ऐसा नहीं करना है। अब हम डायरेक्टली टेल पॉइंटर का यूज़ करके हम लास्ट नोड को एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली। तो यानी कि जो लास्ट नोड को एक्सेस करने का ट्रैवर्सिंग टाइम हुआ या सर्च टाइम हुआ वो हमारे पास कितना हो गया? सर्कुलर लिंक लिस्ट के केस में बिग O of 1 हो गया है, जबकि सिंगल लिंक लिस्ट के केस में कितना था? वो
बिग ओ ऑफ एन। तो ये हमारे पास सबसे अच्छा डिफरेंस आया, एक एडवांटेज हुआ सर्कुलर लिंक लिस्ट का ओवर सिंगली लिंक लिस्ट। बट इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे कि हम लोग सिंगल लिंक लिस्ट में क्या करते थे, हमारे पास हेड का एड्रेस होता था, तो उसके थ्रू हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवर्स करके एक एक नोड को एक्सेस करते रहते थे, 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। बट अब टेल का यूज़ करके हम लोग ये नहीं कर सकते, बैक ट्रैवर्स हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर बैक लिंक्स नहीं है, ये वाले हमारे पास बैक लिंक नहीं है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड लिंक्स हैं। ठीक है, तो बैक लिंक अगर आपको बैक ट्रैवर्स करना है तो उस केस में हमारे जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा वो होगा डबल लिंक लिस्ट का, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। बट अभी मैं उसको नहीं आपको बता रही हूँ, मैं जस्ट सिंगल लिंक लिस्ट के ऊपर सर्कुलर लिंक लिस्ट का एडवांटेज आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप अगर ये कंफ्यूज हो जाओ कि अब हमारे पास टेल आ गया है तो हम लोग उसके थ्रू बैक ट्रैवर्स कर सकते हैं, नहीं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि अगर आपको बैक ट्रैवर्स करना है तो आपके इसके पास, इस वाले नोड के पास, 40 वाले नोड के पास किसका एड्रेस होना चाहिए, इसकी प्रीवियस नोड का एड्रेस होना चाहिए ना, जो कि इसके पास है नहीं। हर नोड के पास सिर्फ और सिर्फ इसके नेक्स्ट नोड का एड्रेस है, तो यानी कि हम लोग केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर सकते हैं, बट बैकवर्ड डायरेक्शन में हम लोग ट्रैवर्स नहीं कर सकते हैं इन केस ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट एंड सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो फर्स्ट एडवांटेज तो हमारे पास ये हो गया, बिग ओ ऑफ 1 एंड बिग ओ ऑफ, हमारे पास सिंगल लिंक लिस्ट के केस में ट्रैवर्सिंग टाइम या सर्च टाइम कितना था लास्ट नोड के लिए, बिग ओ ऑफ n, जबकि अब हमारे पास सर्कुलर लिंक लिस्ट के केस में कितना हो गया है, बिग ओ ऑफ 1। सेकेंड यहाँ पर क्या चेंजेस आए हैं, सेकेंड चेंज ये आया है, जैसे कि सिंगल लिंक लिस्ट में लास्ट नोड को हम लोग कैसे पहचानते थे, उसके एड्रेस सेक्शन में क्या होता था, उसके एड्रेस सेक्शन में हमारे पास रहता था नल, जिसके थ्रू हमें पता चल जाता था कि ये जो है हमारे लिंक लिस्ट का लास्ट नोड है। बट अब इन केस ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट लास्ट नोड के पास यहाँ पर अब नल नहीं होगा, यहाँ पर एड्रेस होगा फर्स्ट नोड का। फर्स्ट नोड का एड्रेस कितना है हमारे पास, 100 है, दिस वन। ठीक है, तो यहाँ पर अब एड्रेस रहेगा फर्स्ट नोड का। तो जैसे ही यहाँ पर फर्स्ट नोड का एड्रेस आएगा, एक लिंक और हमारे पास इस्टेब्लिश हो जाता है, दिस वन। तो इसीलिए ये देखिए इस तरीके से एक लूप हमारे पास क्रिएट हो गया ना, सर्कुलर फॉर्म में एक लूप हमारे पास क्रिएट हो गया, दैट्स वाई दिस लिंक लिस्ट इज नोन एज सर्कुलर लिंक लिस्ट। अब इस जो ये हमारे पास लिंक इस्टेब्लिश हुआ है, इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये है कि अगर आप लास्ट नोड पर हो, ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको फिर से अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होगा। अगर आपको किसी और नोड को एक्सेस करना है तो आपको फिर से इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होगा, नो, इट्स नॉट नेसेसरी, क्योंकि अब आपके पास क्योंकि फर्स्ट नोड का एड्रेस है यहाँ पर लास्ट नोड के पास, तो डायरेक्टली हम लोग इस लिंक के थ्रू फर्स्ट नोड को एक्सेस कर पाएंगे, और फर्स्ट नोड को हम लोग अगर एक्सेस कर सकते हैं तो आगे का कोई भी नोड हम एक्सेस कर सकते हैं। तो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सर्कुलर लिंक लिस्ट ओवर सिंगल लिंक लिस्ट। तो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, सर्कुलर लिंक लिस्ट में एक तो हमारे पास टेल पॉइंटर ऐड हो जाता है, जिसके थ्रू हम लोग लास्ट नोड को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ जो लास्ट नोड है लिंक लिस्ट का, उसके पास एड्रेस, उसमें यहाँ पर अब नल नहीं होगा, उसके पास एड्रेस होगा किसका, फर्स्ट नोड का, लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड का। तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सिंगल लिंक लिस्ट में तो हमें ये पता चला था कि लिंक लिस्ट का एंड कैसे होता है, अगर हमें नल मिल जाता है एड्रेस सेक्शन में किसी भी नोड के, तो दैट मीन्स दैट इज़ द लास्ट नोड ऑफ द सिंगल लिंक लिस्ट। बट अब हमें कैसे पता चलेगा, तो अब हमें कैसे पता चलेगा, इसके लिए अगर किसी नोड के एड्रेस सेक्शन में एड्रेस है फर्स्ट नोड का, तो दैट मीन्स दैट नोड इज़ द लास्ट नोड ऑफ द सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक है, तो अब मैं आपको, ये तो हो गया एक कॉन्सेप्ट हो गया सर्कुलर लिंक लिस्ट का। अब मैं आपको ये बताती हूँ थोड़े से डिफरेंसेस कि प्रोग्राम में क्या डिफरेंसेस आएंगे। काफ़ी चीज़ें हमारे पास सेम रहेंगी जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे इसकी, बट कुछ चीज़ें जो डिफरेंस आएंगी वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। स्टैटिक क्लास नोड हम लोग क्रिएट करते थे, यहाँ पर भी एज इट इज़ क्रिएट होगी हमारे पास, हेड इनिशियली नल रहेगा, बट इसके साथ अब हमारे पास टेल भी आ गया है, तो टेल को भी अब यहाँ पर हम नल असाइन करेंगे इनिशियली। देखो यहाँ पर जैसे मैंने हेड और टेल यूज़ किया है, आपको बहुत सारी जगह पर, आप कहीं और से पढ़ते हैं, कोई और रेफरेंस लेते हैं, तो वहाँ पर आपको स्टार्ट, एंड, इस तरह के पॉइंटर्स के नेम भी मिल सकते हैं, तो ये सब वेरिएबल हैं, ये फिक्स नहीं है। अब आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इनके नाम रख सकते हैं, बट जनरली जो आपको नेम्स मिलेंगे वो आपको मिलेंगे हेड और टेल, या फिर स्टार्ट एंड एंड, तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होएगा, दोनों चीज़ें ये सेम है। नेक्स्ट, अब क्रिएशन के टाइम पर अगर हम लोग देखें तो क्रिएशन हमारा ऑलमोस्ट सेम रहेगा, बस जब हम ट्रैवर्सिंग करेंगे। देखो ट्रैवर्सिंग में हमने क्या चेक किया था, हमने यहाँ पर किया था, ये तो इंसर्शन हो गया, ट्रैवर्सिंग पे मैं जाती हूँ सबसे पहले, दिस वन ट्रैवर्स ये था हमारे पास। यहाँ पर हम लोग कब तक लूप को चलाते थे, जब तक कि हमें नल नहीं मिल जाता था,
है ना। बट अब हमें यहाँ पर नल नहीं रखना है, अब हमें किससे कंपैरिजन करना होगा। देखो यहाँ पर अब लोग हमारे पास किसका एड्रेस है, फर्स्ट नोड का एड्रेस रहेगा, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट नोड का एड्रेस रहेगा ना। तो इसलिए अब हम लोग यहाँ पर जो कंपैरिजन करेंगे इसका, टेम्प इज़ नॉट इक्वल टू नल नहीं करेंगे, हम करेंगे टेम्प इज़ नॉट इक्वल्स टू हेड। तो अब मैं आपको इसको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। आज हम लोग देखेंगे इसका क्रिएशन एंड ट्रैवर्सल कि क्या डिफरेंसेस आएंगे सिंगल लिंक लिस्ट में और सर्कुलर लिंक लिस्ट में। तो मैं इसको क्लोज कर देती हूँ और सिंगल लिंक लिस्ट का ये जो प्रोग्राम था हमारा, इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। एक मैं फ़ाइल क्रिएट कर लेती हूँ सिंगल लिंक लिस्ट के बाद सर्कुलर लिंक लिस्ट की। अभी हम लोग सेम प्रोग्राम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर। अब इसमें हम लोग चेंजेस करेंगे। सबसे पहले तो क्लास अब हमारी क्या है, सर्कुलर है, और मैंने स्पेलिंग गलत की है फिर से, सर्कुलर लिंक लिस्ट, ठीक है। डिलीशन अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से, और ट्रैवर्सल हम पढ़ेंगे और डिलीशन यहाँ से हटा देते हैं। देखिए अभी क्या है हमारे पास, ये सेम प्रोग्राम है सबसे पहले तो जो कि हमने सिंगल लिंक लिस्ट में बनाया था, उसी में हम चेंजेस करेंगे ताकि आपको पता रहे कि क्या चेंजेस आते हैं सिंगल लिंक लिस्ट में एंड सर्कुलर लिंक लिस्ट में। तो सेम प्रोग्राम है। यहाँ पर जस्ट मैंने क्या किया, डिलीशन वाला फंक्शन हटा दिया है, और इंसर्शन में अभी मैं आपको केवल इंसर्शन एट द बिगनिंग बताऊँगी, सारे कॉन्सेप्ट नहीं बता रही हूँ। तो देखिए सबसे पहले हमने क्लास नोड हमने क्रिएट की है, जिसका हम आगे जब भी हमें नोड को क्रिएट करना है, न्यू नोड को क्रिएट करना है, तो हम इसी क्लास को कॉल करते हैं बार बार, ठीक है। इसी के लिए हम लोग बार बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो इसमें हमने डेटा फील्ड और नेक्स्ट फील्ड हमारे पास रहेगा, ये देखिए डेटा फील्ड और नेक्स्ट फील्ड रहेगा यहाँ पर भी हर नोड में। और इनिशियली डेटा फील्ड में जो भी यूज़र डेटा एंटर करेगा वो आ जाएगा, और नेक्स्ट फील्ड हमारा इनिशियली नल रहेगा। अब हमने यहाँ पर हेड इक्वल टू नल दिया था, यहाँ पर अब हम लोग के पास टेल भी आ गया है, तो अब हम यहाँ पर देंगे टेल इक्वल्स टू नल। क्रिएशन पर आते हैं। क्रिएशन में हमारे पास देखो हमने क्या किया, स्कैनर क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाया है, डू वाइल लूप यहाँ पर लगाया है ताकि बार बार वो यूज़र से पूछता रहे कि डू यू वांट टू ऐड मोर डेटा, डू यू वांट टू ऐड मोर डेटा। अगर जब तक उसको चाहिए डेटा तब तक हम लोग प्रेस 1 करते रहेंगे, अदरवाइज कुछ और प्रेस कर देंगे और एग्जिट कर जाएंगे। अब यहाँ पर पूछा गया सिस्टम एंटर डेटा, सेम रहेगा ये। और नोड क्लास के लिए जो हमने ऊपर ये वाली नोड क्लास क्रिएट की थी, इसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और वहाँ पर हमने डेटा को पास किया है। अब यहाँ पर हमने एक चेक किया है, जैसे देखो यहाँ पर है हेड इक्वल्स टू नल, तो हमने क्या किया, हेड इक्वल्स टू न्यू नोड हमने यहाँ पर असाइन कर दिया है, राइट। तो अगर मैं ये वाली फाइल ओपन कर लेती हूँ यहाँ पर साइड में, दिस वन, तो देखो अगर हमारे पास इनिशियली हेड में कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, ठीक है, हेड और टेल हमारे पास ब्लैंक है, अभी ये भी ब्लैंक है, नल है इसमें, और टेल में भी ब्लैंक है, कोई भी नोड नहीं है। तो सबसे पहले क्या होगा, इफ़ हेड इक्वल्स टू नल वाली कंडीशन चेक होगी। तो अभी तो कंडीशन ट्रू है क्योंकि कोई भी हमारे पास लिंक लिस्ट में नोड नहीं है। तो क्या होगा, देखो हमारे पास अभी एक न्यू नोड आ चुका है, एक ऊपर हम लोग न्यू नोड क्रिएट कर चुके हैं जो कि अभी किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, और लेट सपोज हमने जो डेटा डाला है उसमें 10 है और एड्रेस सेक्शन में इसकी अभी नल है, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे देखो लाइन नंबर 31 में मैंने क्या किया है, हेड इक्वल्स टू न्यू नोड हमने किया है। तो हेड इक्वल्स टू न्यू नोड, लेट सपोज इस न्यू नोड का एड्रेस है 100, तो यहाँ पर मैंने क्या साइन कर दिया 100, तो ये हेड कनेक्ट हो जाएगा इस न्यू नोड से। अब ऐसे ही हम यहाँ पर एक चीज़ और करेंगे, ऐड करेंगे। अब हमें इसी नोड को टेल से भी तो कनेक्ट करना है ना, क्योंकि अब टेल भी इस लिंक लिस्ट से कनेक्टेड है, तो हम यहाँ पर टेल में भी यही चीज़ असाइन करेंगे, टेल में भी इस न्यू नोड का एड्रेस हम लोग असाइन करेंगे। तो हमारे पास हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेल इक्वल्स टू न्यू नोड, तो यहाँ पर मैं लिखूँगी टेल इक्वल्स टू न्यू नोड, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज़ और रहती है हमारी, ये वाला जो लिंक रहेगा, ये सर्कुलर लिंक जो रहेगा, ये भी तो हमें ऐड करना है ना। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, न्यू नोड के नेक्स्ट फील्ड में हमने क्या किया है, देखो न्यू नोड डॉट नेक्स्ट फील्ड में हमने किसका एड्रेस असाइन किया है, इसी नोड का एड्रेस असाइन किया है। तो आप इसको हेड भी लिख सकते हो और चाहे तो आप न्यू नोड भी लिख सकते हो, इस केस में कोई यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू हेड। हेड लिख सकते थे, टेल लिख सकते थे, फर्स्ट लिंक में हमारे पास कोई फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास बन गया, देखो जब हमारे पास लिंक लिस्ट में सिंगल नोड है,
ठीक है। अब हम आते हैं एल्स पार्ट पर। तो एल्स पार्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट्स सपोज आपके पास एक नोड ये आ गया है। एल्स पार्ट में क्या करना है हमें, हम लोग इंसर्शन एट द बिगनिंग करते हैं, ठीक है। तो इंसर्शन एट द बिगनिंग के केस में देखो क्या होगा, सबसे पहले मैं अपनी मार्कर का कलर चेंज कर लेती हूँ, दिस वन। तो देखो हमारे पास एक न्यू नोड फिर से क्रिएट होगा, ये एक न्यू नोड। अब न्यू नोड हमारे पास ये हो जाएगा, क्योंकि देखो क्या होगा, इफ़ वाला पार्ट यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ, एल्स तो स्किप हो जाएगा, तो ये यहाँ पर पहुँचेगा। डू यू वांट टू ऐड मोर डेटा, अगर मैंने प्रेस 1 किया तो फिर से ये ऊपर जाएगा क्रिएशन फंक्शन पर, फिर से एंटर डेटा आपसे पूछेगा। लेट्स सपोज आपने 20 एंटर किया, और यहाँ पर जैसे 20 लाइन नंबर 28 पर एक न्यू नोड फिर से क्रिएट हो जाएगा, जिसमें कि डेटा सेक्शन में 20 है और एड्रेस सेक्शन में कितना है, नल है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर की है, देखिए यहाँ पर मेरे पास 20 आ गया और यहाँ पर मेरे पास कितना रहेगा, नल रहेगा, ठीक है। ये न्यू नोड मेरे पास क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर देखो ये जो लाइन है 29 लाइन नंबर 21 है कि हेड इक्वल्स टू नल, तो ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गई, क्योंकि भाई लिंक लिस्ट में हमारे पास एग्जिस्ट करता है कुछ डेटा। तो एल्स पार्ट हमारा ये वाला एग्जीक्यूट होगा। तो देखते हैं हमें इस वाले पार्ट में क्या चेंजेस करने हैं। तो पहले मैंने आपको जैसे बताया हमेशा कि आपको क्या करना है, जब भी आप लिंक लिस्ट बनाते हैं तो एक लिंक लिस्ट बनाएंगे, और जब भी आप लिंक लिस्ट का प्रोग्राम बनाते हैं तो एक लिंक लिस्ट बनाएंगे और देखेंगे कि एड्रेस में क्या चेंजेस आते हैं। तो देखो क्या चेंजेस हमारे पास आ रहे हैं। ये न्यू नोड को जो है मुझे कनेक्ट करना है इस वाली लिंक लिस्ट में, और इसको फर्स्ट नोड बनाना है, यानी कि मेरे पास लिंक लिस्ट में डेटा किस तरीके से हो जाए, 20 एंड देन 10, 20 और यहाँ पर नल है। तो सबसे पहले देखो क्या होगा, यहाँ पर मैं एड्रेस दूंगी किसका, हेड का। तो जैसे ही हेड का एड्रेस यानी कि 100 आएगा, ये यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और लेट सपोज इसका नोड का एड्रेस है 300। अब उसके बाद मुझे हेड को इससे कनेक्ट करना है। तो मैं देखो फर्स्ट जो स्टेटमेंट हुआ वो हुआ न्यू नोड डॉट नेक्स्ट में मैंने किसका एड्रेस दिया, हेड का। तो हमारे पास ये वाला लिंक बन गया। अब हमें ये वाला लिंक बनाना है, तो हमें क्या करना होगा, हेड में इस न्यू नोड का एड्रेस देना होगा। तो 100 के बजाय यहाँ पर कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा, और ये वाला जो लिंक है वो अपने आप डिलीट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे हेड इक्वल्स टू न्यू नोड। तो ये लिंक हमारे पास बन गया। अभी एक चीज़ की यहाँ पर कमी रहती है, क्या कमी रहती है, देखो अब इस लिंक लिस्ट का जो फर्स्ट नोड है वो क्या बन चुका है, 20 बन चुका है, और जो लास्ट नोड है वो क्या बन चुका है, 10। लास्ट नोड की एड्रेस सेक्शन में किसका एड्रेस आता है, फर्स्ट नोड का, जबकि यहाँ पर एड्रेस अभी किसका है, 100 है, और फर्स्ट नोड का एड्रेस कितना है, 300। तो हमें यहाँ पर अभी इसको भी चेंज करना होगा, ये भी चेंज होगा, और इसके अलावा ये तो हमारा चेंज नहीं होगा, सॉरी, सिर्फ और सिर्फ हमारा ये वाला जो एड्रेस है ये चेंज होगा। तो इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, हम लोग लिखेंगे इस वाले सेक्शन का क्या नाम होगा, टेल के थ्रू हम लोग इसे रेफर कर सकते हैं। तो मैं लिखूँगी टेल डॉट नेक्स्ट में, अब मैं किसका असाइन करूँगी, एड्रेस हेड का। तो अब क्या होगा, ये वाला लिंक जो है ये ऑब्सोलीट हो जाएगा, और यहाँ पर ये कनेक्ट हो जाएगा इससे, और यहाँ पर मेरे पास एड्रेस क्या आ जाएगा, 300। तो ये हमारे पास लिंक लिस्ट जो आएगी वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी, 20 10, यहाँ पर रहेगा एड्रेस 300, और यहाँ पर भी 300, ये कनेक्ट हो गया यहाँ पर, और यहाँ पे था टेल जिसमें कि ये एड्रेस है इस लास्ट नोड का। तो ये हमारे पास फाइनल लिंक लिस्ट आएगी। तो इसको मैं अब चेंजेस करती हूँ यहाँ पर। तो देखो न्यू नोड डॉट नेक्स्ट में हेड है हमारे पास, हेड में न्यू नोड है, बस एक लाइन और यहाँ पर ऐड होगी हमारे पास, क्या, टेल डॉट नेक्स्ट में अब हमारे पास किसका एड्रेस है, हेड का एड्रेस है, ये और हमारे पास ऐड हो गया है। तो ये हो गया हमारे इंसर्शन एट द बिगनिंग। ट्रैवर्सिंग पर हम लोग जाते हैं। ट्रैवर्सिंग में देखो क्या चेंजेस आएंगे, हमने लिखा है यहाँ पर टेम्प नाम का एक पॉइंटर लिया है, ठीक है। इफ़ हेड इक्वल्स टू नल तो लिंक लिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, एल्स टेम्प इज़ नॉट इक्वल टू नल। अभी तक मैं क्या कर रही थी, इसकी अगर हम बात करें, जब तक इसको यहाँ पर नल नहीं मिलता था तब तक ये टेम्प जो है 1 बाय 1 करके ट्रैवर्स करता जाता था, है ना। कैसे ट्रैवर्स कर रहा है मैं इसमें अब डिटेल में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सिंगल लिंक लिस्ट के केस में। अब मैं आपको बस चेंजेस यहाँ पर बता रही हूँ। तो अब यहाँ पर टेम्प इज़ नॉट नल के बजाय अब हम यहाँ पर देंगे टेम्प इज़ नॉट इक्वल्स टू हेड। आपको अगर डू वाइल लूप का आइडिया हो तो डू वाइल लूप क्या करता है, एक बार एक्स्ट्रा चलता है तो वही चीज़ हम यहाँ पर लगाएंगे, डू वाइल टेम्प इज़ नॉट इक्वल्स टू हेड। देखो ये हमारे पास एक सर्कुलर लिंक लिस्ट है, लेट्स सपोज। तो हमने देखो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, लाइन नंबर 63 पर डू लूप में टेम्प डॉट डेटा, हमने पहले एक टेम्प नाम का एक लिया है पॉइंटर जो कि पॉइंट आउट करेगा फर्स्ट नोड को, ठीक है। तो इसने पहले टेम्प डॉट डेटा यानी कि 10 प्रिंट हो जाएगा।
उसके बाद temp इक्वल टू temp डॉट नेक्स्ट हुआ है, लाइन नंबर 66 देखिएगा आप, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा और ये पॉइंट आउट करने लगेगा इस नोड को। कंडीशन चेक हुई वाइल वाली दिस वन कि temp इज़ नॉट इक्वल टू हेड, तो temp इज़ नॉट इक्वल टू हेड है, कंडीशन ट्रू है, तो फिर से डू पर जाएगा temp डॉट डेटा यानी कि 20 को प्रिंट कर देगा और फिर से temp इक्वल टू temp डॉट नेक्स्ट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 300 और ये पॉइंट आउट करने लगेगा temp लास्ट नोड को। फिर से क्या होगा हमारा, अब चेक होगा temp इज़ नॉट इक्वल टू हेड, temp इज़ नॉट इक्वल टू हेड है 300 है क्योंकि ये, तो प्रिंट हो जाएगा डेटा, फिर से जाएगा temp डॉट डेटा पे 30 प्रिंट हो जाएगा। अब temp इक्वल टू temp डॉट नेक्स्ट हो जाएगा, तो temp में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। तो 100 आया तो यानी कि फिर से फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट करने लगेगा क्योंकि 100 तो फर्स्ट नोड का एड्रेस है ना। अब चेक हुई कंडीशन वाइल temp इज़ नॉट इक्वल टू हेड, बट अब temp इक्वल टू हेड हो गया है, तो ये इस लूप से बाहर आ जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास सारे का सारा डेटा यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। अब हम इसे जल्दी से एग्जीक्यूट करके देखते हैं। कंट्रोल F11, एंटर डेटा 10, डू यू वांट टू ऐड मोर डेटा, येस, एंटर डेटा 20, एंटर वांट टू इंसर्ट एट द बिगनिंग, अभी हमारे पास कुछ ऐसा तो है नहीं बट वो स्टेटमेंट लगा हुआ है, तो मैंने 1 एंटर किया। डू यू वांट टू ऐड मोर डेटा, येस, तो 30। तो हमारे पास क्या प्रिंट होना चाहिए, हमारे पास प्रिंट होना चाहिए 30 20 10, तो क्योंकि हम लोग जो न्यू नोड है इसको कहाँ पे इंसर्ट करवा रहे हैं, इनिशियल इंसर्ट करवा रहे थे, तो वही चीज़ यहाँ पर आ गई है 30 20 और 10। तो इस तरीके से आप सर्कुलर लिंक लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो एंड ट्रैवर्स कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हमें अगर किसी नए नोड को इंसर्ट करवाना है, तो देखो बिगनिंग में तो हम लोग देख चुके हैं, अब एंड में या स्पेसिफिक लोकेशन पर अगर हमें किसी नोड को इंसर्ट करवाना है तो हमारे पास क्या चेंजेस आएंगे इन कंपैरिजन टू सिंगल लिंक लिस्ट, वो चीज़ हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। ओके गाइस, आप लोग को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेरी वीडियोज़ को लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड लक।